जय हिंद दोस्तों। कल आईपीएल का पहला मैच खेला गया और इस मैच की कोई भी ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुई क्योंकि इसके लिए हमने पहले भी बात की थी कि क्योंकि आरसीबी जो लास्ट ईयर ट्रॉफी जीती थी उसके सेलिब्रेशन में 11 लोगों की मौत हो गई थी भगदड़ में, जिसको श्रद्धांजलि देते हुए आरसीबी ने ओपनिंग सेरेमनी के लिए मना कर दिया। चिन्नास्वामी स्टेडियम में कोई भी ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुई। पहला मैच स्टार्ट होता है, बेसिकली आरसीबी टॉस जीतती है और टॉस जीत कर पहले फील्डिंग का फैसला लेती है। वो फैसला उनका सही साबित हुआ। हैदराबाद पहले बैटिंग करने के लिए आता है और पहले बैटिंग करते हुए बोर्ड पर 201 रन बनाता है। फाइटिंग रहा क्योंकि आरसीबी की स्टार्ट बहुत अच्छी थी। आरसीबी ने जो 3 विकेट निकाले पावर प्ले में वो जल्दी निकाल दिए थे। हालांकि बॉलिंग कंसर्न था, हैजलवुड नहीं खेल रहे थे, लेकिन जैकब डफी अपना आईपीएल का डेब्यू करते हैं और पहला ओवर वही डालते हैं। पहले ओवर में विकेट नहीं मिला, लेकिन अपने दूसरे ओवर में जब जैकब डफी आते हैं तो अभिषेक शर्मा को आउट करते हैं। उसके बाद उसी ओवर में ट्रेविस हेड दोनों को आउट करके ले आते हैं। अभिषेक शर्मा का जो करंट फॉर्म है वो सवालिया निशान अभी भी है। जैसे कि पिछले वर्ल्ड कप में भी हमने देखा, वर्ल्ड कप में कुछ खास रन नहीं बने। फाइनल में एक पारी आई और 1-2 पारी उनकी हो गए, उसके अलावा कुछ खास रन नहीं बने उनके। वही सेम सिलसिला यहाँ भी जारी रहा। यहाँ उन्होंने छक्के से तो स्टार्ट किया, उनका जो फर्स्ट रन आया वो 6 के साथ आया, वो इंटेंट उन्होंने दिखाया, लेकिन सिर्फ 7 रन ही बना पाए। तीसरे ओवर में जैकब डफी की बॉल पे आउट हो जाते हैं और उसके बाद उसी ओवर में ट्रेविस हेड भी 11 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। जबरदस्त ओवर था वो डफी का, जहां सारी टीमें अभी फंसी पड़ी है कि बॉलिंग किस तरीके से एग्जीक्यूट करे, क्योंकि फास्ट बॉलर जो मेन फास्ट बॉलर है वो मिस है, सारी टीमों के पास शॉर्टेज है। वहां पर जैकब डफी आते हैं, अपना पहला मैच खेलते हैं और दूसरे ओवर में 2 विकेट ले जाते हैं। जबरदस्त स्पेल रहा उसका। उसके बाद जब आते हैं वो अपना तीसरा ओवर करने, पावर प्ले में ही उनका तीसरा ओवर कराया जाता है और उसी में वो नीतीश कुमार रेड्डी को भी 1 रन पर आउट कर देते हैं। एसआरएच एक टाइम पे 29 पर 3 था। वहां से फिर ईशान किशन ने संभाला टीम को और नंबर 3 पर बैटिंग करने आए और बढ़िया पारी खेली उन्होंने 80 रन बनाए 38 बॉल पे, 210 के स्ट्राइक रेट से। सिर्फ एक वही थे जो टीम को एक फाइटिंग टोटल तक ले जा पाए। मतलब एक 200 टोटल जो होता है वो एक फाइटिंग टोटल होता है, वहां पर जीतने के चांसेस आपके बन जाते हैं। एक साइकोलॉजिकल बोल सकते हैं कि 200 जो है वो एक फाइटिंग टोटल रहता है। सिर्फ ईशान किशन ने 80 रन बनाए। उसके अलावा अनिकेत वर्मा ने कल जबरदस्त पारी खेली। उन्होंने 18 बॉल पे 43 रन बनाए। लास्ट में जो इम्पैक्ट दे के गए हैं वो मतलब उसी की बदौलत है कि हैदराबाद 200 तक पहुंच पाया, वरना तो कोई चांस थे नहीं उनके 9 विकेट डाउन हो। हालांकि आरसीबी की तरफ से फील्डिंग की बात करेंगे, फील्डिंग जबरदस्त रही। कल पिसोल्ट ने 3 कैचेस पकड़े हैं, वो क्या जबरदस्त कैचेस पकड़े हैं। और वो ईशान किशन का जो कैच था वो बाउंड्री पर उन्होंने डाई मार के एक हाथ से वो कैच पकड़ा, वो कैच ऑफ द मैच था। आरसीबी का यही एफर्ट था जो हैदराबाद को एक बड़े टोटल तक ले जाने में नाकामयाब रहा। मतलब कहाँ 230 240 हम देखते हैं जहां हैदराबाद बैटिंग करती है। हैदराबाद की बैटिंग का तो मतलब इतने बड़े बड़े हिटर है उनके पास, लेकिन फील्डिंग जबरदस्त रही, खासतौर से पिसोल्ट की तरफ से। उसके बाद जब बैटिंग करने के लिए आरसीबी उतरता है, 202 रन का टारगेट दिया हैदराबाद ने आरसीबी को, और आरसीबी जब बैटिंग करने के लिए उतरता है तो उनकी तरफ से पिसोल्ट जल्दी आउट हो गए, सिर्फ वो 8 रन बना पाए। लेकिन विराट कोहली ओपनिंग करने के लिए आए थे और वो एंड तक टिके रहे। जो उनका डोमिनेंस है वो उन्होंने इस मैच में भी दिखाया और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वो मैच को लेके गए और विनिंग शॉट मारा। पिसोल्ट के आउट होने के बाद देवदत्त पडिक्कल को एज ए इंपैक्ट प्लेयर लेके आए, जैकब डफी को बिठाकर। आरसीबी ने वेंकटेश अय्यर को परचेस किया था केकेआर से। वेंकटेश अय्यर केकेआर में 23 करोड़ के बिके थे, वाइस कैप्टन थे, वहां से आरसीबी में आते हैं। तो एक्सपेक्टेशन थी कि इस मैच में शायद वेंकटेश अय्यर को खिलाया जाएगा, क्योंकि बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, नंबर 1 से 3 पर कहीं भी 1-3 कहीं भी खिला सकते हो आपने। लेकिन कल उन्हें मौका नहीं मिला। कल जो मौका दिया गया वो देवदत्त पडिक्कल को दिया गया और देवदत्त पडिक्कल अभी पीछे रन बना के आए हैं और वो इस मैच में भी दिखा। कल बैटिंग करते हुए उन्होंने 26 बॉल पे 61 रन बनाए।
कोहली के साथ 101 रन की पार्टनरशिप थी उनकी, और यही मैच को एक तरफा कर गया। आरसीबी की तरफ से आप जितने भी प्लेयर देखेंगे वो आकर अपना कंट्रीब्यूशन बराबर दे के गए, चाहे आप देवदत्त पडिक्कल की बात करो, चाहे आप कैप्टन पटीदार की बात करो। कैप्टन भी कल 12 बॉल में 31 रन बना के गए। हालांकि उनके बाद जितेश शर्मा है, जितेश शर्मा अगली ही बॉल पर आउट हो गए, लेकिन कुछ खास फर्क पड़ा नहीं उससे, क्योंकि बाकी लोगों ने काम अपना ठीक ठाक कर दिया था। जितेश के बाद टिम डेविड आ रहे थे, टिम डेविड ने भी 10 बॉल पे 16 रन बनाए। तो ओवरऑल टीम का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, और उसी की वजह से ये रन चेस आरसीबी 15.4 ओवर में चेस कर लेती है। सिर्फ 15.4 ओवर में 203 रन चेस हो जाते हैं, ये गजब था। और कोहली नॉट आउट 69 रहे, और ये उनकी 72वीं हाफ सेंचुरी थी। आईपीएल में 72 हाफ सेंचुरी, सबसे ज्यादा उन्हीं के नाम है। और कल रन चेस करते हुए उन्होंने अपने 4000 रन भी पूरे किए। वैसे रन तो काफी ज्यादा है उनके, बट रन चेस की अगर बात करेंगे तो उसमें 4000 रन उनके कंप्लीट हो गए, जो कि सबसे ज्यादा है। तो जहां मैटर बड़े होते हैं वहां कोहली खड़े होते हैं, वो उन्होंने कल भी दिखाया, और मैच को एक तरफा तरीके से लेके गए। विकेट गिरने के बाद भी कोई खास फर्क पड़ा नहीं। जैकब डफी प्लेयर ऑफ द मैच रहे। जैकब डफी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, क्योंकि उनका वो पहला डेब्यू मैच था, पहला आईपीएल मैच खेल रहे हैं, और 4 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 22 रन देकर 3 विकेट लिए उन्होंने, 13 डॉट बॉल डाली, जो जबरदस्त था। साथ ही भुवी का भी जो बॉलिंग परफॉर्मेंस था वो काफी अच्छा था। उन्होंने 4 ओवर में 31 रन देकर 1 विकेट लिया। रोमारियो सैफर्ड को कल बैटिंग का मौका तो नहीं मिला, लेकिन बॉलिंग से उन्होंने जोर दिखाया। बॉलिंग की जरूरत पड़ी, क्योंकि बॉलिंग शॉर्टेज है अभी थोड़ी सभी टीमों के पास। तो कल सैफर्ड ने भी 4 ओवर में 57 रन देकर 3 विकेट दिए। 57 रन पड़े, लेकिन 3 विकेट भी निकाले। अगर आप आरसीबी की प्लेइंग 11 देखें तो प्लेइंग 11 उनकी बड़ी काफी सुलझी हुई थी। क्लियर थे वो अपनी प्लेइंग 11 को लेके कि उनको किस प्लेयर को किस तरीके से खिलाना है, कोई कंफ्यूजन नहीं। जो 11 पहले उन्हें ट्रॉफी दिला चुके हैं, उन्हीं 11 को उन्होंने खिलाया, और पहले मैच में जबरदस्त जीत हासिल की है उन्होंने। मतलब एक तरीके से डोमिनेंस किया है सामने वाली टीम को, और सामने कोई हल्की टीम नहीं थी, हैदराबाद थी। हालांकि हैदराबाद के साथ भी प्रॉब्लम वही रही है कि बैटिंग अच्छी है, 7-8 नंबर तक बैट्समैन अच्छे हैं, लेकिन बॉलिंग कौन करेगा? पैट कमिंस नहीं है, ब्रेंडन कार्स नहीं है। ये प्रॉब्लम मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट काफी टीमों में देखने को मिलेगी। पहला मैच जीतकर आरसीबी टॉप पर है, और उसके बाद आज का जो मैच होगा, आज का मैच होगा केकेआर और एमआई के बीच में। केकेआर और एमआई भी जबरदस्त मैच होगा ये, क्योंकि इन दोनों की एमआई मुझे कंप्लीट टीम लगती है। वहां पर ना बैटिंग की प्रॉब्लम है, ना ऑलराउंडर का प्रॉब्लम है, ना बॉलिंग का प्रॉब्लम है। वहां पर सारी चीजें ओके है। बुमराह है वहां पर बॉलिंग में, और ऑलराउंडर भी उनके पास ठीक है, सही है, और बैटिंग भी उनके पास कंट्रोल में है। तो उनके पास कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि ये प्लेयर के जाने की वजह से उन्हें ये प्रॉब्लम होने वाली है जो हैदराबाद में हुई, जो अब केकेआर के साथ की। केकेआर के पास बैटिंग लाइनअप जबरदस्त है, 8 नंबर तक आपके पास बैटिंग है, लेकिन बॉलिंग का है। मुजरबानी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। आप मुजरबानी को लेके आए हैं, लेकिन किस तरीके से इंटेंट रहेगा उनका, और सिर्फ उनके 4 ओवर रहेंगे। वरुण चक्रवर्ती आउट ऑफ फॉर्म है, आईपीएल में काफी रन पड़े हैं उन्हें। सुनील नारायण का भी कुछ मिला जुला सा हिसाब किताब है। तो ये दोनों कितना इंपैक्ट छोड़ पाएंगे, इनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है केकेआर की। सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती, अगर इनके 8 ओवर अच्छे निकल जाते हैं तो ये टीम को कमबैक करा देते हैं, वरना तो अगर एक भी फंसा तो दिक्कत रहेगी। क्या होगी केकेआर की प्लेइंग 11? मुझे लगता है कि 4 जो ओवरसीज प्लेयर है उसमें ओपनिंग जो करेंगे वो फिन एलन और अजिंक्य रहाणे करेंगे। टिम सैफर्ड को जगह नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आप 4 ही प्लेयर खिला सकते हैं, और उसमें आप फिन एलन को खिलाएंगे, कैमरन ग्रीन को खिलाएंगे, सुनील नारायण हो गए और मुजरबानी हो गए। इन 4 को आपको खिलाना ही पड़ेगा, तो टिम सैफर्ड की जगह नहीं बनती। तो ओपनिंग आपको फिन एलन, अजिंक्य रहाणे करते नजर आएंगे। 3 नंबर पर आपको रघुवंशी या कैमरन ग्रीन नजर आएंगे, 3 और 4 पर खेलेंगे वो। और उसके बाद रिंकू सिंह, रमनदीप, अनुकूल रॉय, ये सब आपको खेलते हुए नजर आएंगे। सुनील नारायण के साथ
फ्लेक्सिबल है, आप नंबर 6-7 पर भी उन्हें खिला सकते हैं, नंबर 3-4 पर भी आपको खिलाना है तो आप वहां खिला सकते हैं। बट ओपनिंग में इन दोनों का ही रहेगा, फिन एलन और अजीत राणे। हालांकि इन दोनों का अगर हेड टू हेड देखे केकेआर और एमआई का, तो अभी तक 35 मैचेस खेले हैं, 35 मैचेस में से 24 मैच एमआई ने जीते, तो एमआई का पलड़ा थोड़ा भारी है। बाकी आज के मैच में देखते हैं कैसा रहेगा इंटरेस्ट।